नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बनने लग रहा है। गोल्ड उसका आएगा वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो उसका फेवरेट खाना बनाया था। हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे। आओगा जी, फेवरेट जरूर बनाएंगे। और भी सारे मेहनत करके उन्हें देखो बेचारा, मैं कहता हूँ ओलंपिक में एक भी नहीं मेडल ले पा रहे। उनका भी बड़ा दुख है, मेहनत करके मैं जा रहे। सिल्वर मेडल है तो कितने खुश हो आप? नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बनने लगा। गुजरी नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ। मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं मतलब होते हैं पाकिस्तान और भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी, आपको सल्यूट है। लिखा, शाबाश अरशद, इतिहास रच दिया। पाकिस्तान के पहले ओलंपिक पुरुष जैवलिन चैंपियन पेरिस 2024 से ऐतिहासिक गोल्ड मेडल लेकर आए। आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उसके बाद जो नीरज की मदर थी, उनके जो स्टेटमेंट्स थे अरशद के लिए, वही बड़े रिस्पेक्टफुल थे। जहाँ अरशद की सक्सेस के लिए नीरज की वालदा कहती हैं कि वो भी तो अपना बेटा है। यार ये माई कह सकती हैं भाई साहब, ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी तरबियतें बड़ी आला होती हैं। ये भी अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का भाला फेंक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। अरशद नदीम ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही हैं। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते है ना, ये भी अपना ही बच्चा है। एक इंडियन है, ये भी एक पाकिस्तानी है। इनको भी पता होगा कि हमारे क्या जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनको भी पता होगा कि हमारे बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन जब स्पोर्ट की बात आती है ना, खेल की बात आती है, तो सब कुछ भुला दिया जाता है, सब कुछ एक हो जाता है। और जय हिंद दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पे जो चीज़ चर्चा में है वो यही है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में मिरेकल करते हुए गोल्ड जीत गए। सबको उम्मीदें थी कि गोल्ड तो सिर्फ अपने भारतीय नीरज चोपड़ा जी के हाथ ही आए, लेकिन कोई बात नहीं, अरशद नदीम जी ने और मेहनत की होगी। शायद हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी को इंजरी रही होगी, फिर भी उन्होंने बेस्ट देते हुए सिल्वर अचीव किया भारत के लिए, जो कि पहला सिल्वर है। भारत ने इससे पहले सिल्वर का खाता नहीं खोला था 2024 में ओलंपिक्स। इसमें जो खबर चर्चे की है वो ये है कि नीरज चोपड़ा की माता जी ने कहा मुझे बिल्कुल दुख नहीं है कि नीरज गोल्ड नहीं जीत पाए, नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि अरशद नदीम, जिसको मैं अपना ही बेटा मानती हूँ, उतना ही समर्थन करती हूँ, उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं नीरज चोपड़ा करती हूँ, तो मेरा बेटा जीत गया अरशद नदीम, तो मुझे उतना ही खुशी है जितना नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते। तो इतना बड़ा दिल कोई भारतीय ही दिखा सकता। पाकिस्तानी तो मीम बना रहे हैं कि हमें गोल्ड जीत गए, भारत ने गोल्ड जीता ही नहीं, ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं, कई पाकिस्तानी इंक्लूडिंग शोएब अख्तर, वो तो ऐसा भी कह रहे हैं कि यार ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत अच्छी बात नीरज चोपड़ा की माता जी ने कहा। और हम भारतीय तो भाई ऐसे ही, ठीक है, बस जब तक जीतते हैं वहीं पे सेलिब्रेट करते हैं, इसके बाद तो हम दुश्मन को भी रिस्पेक्ट देते हैं। ओए होए 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 यार, ये सल्यूट है, यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूँ कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर, ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वालदा साहिबा हैं, उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गांव की देहाती हैं, उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आवांगा, मेडल जीत के ले आवांगा। गोल्ड तो उन्होंने गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आवांगा, तो लेके आया। उन्हें नहीं पता गोल्ड जीता है ये क्या कितनी बला चीज़ है, यकीन माने उनको अंदाज़ा नहीं है। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, भी अपना ही बच्चा है। दोस्तों इस बात में ना बड़ी चीज़ें छुपी हैं। आप यकीन माने, आप इस फ़िक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। ये पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ के यूथ को मैं कह रहा हूँ, इस फ़िक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो बात है जो मैं लगातार काफ़ी टाइम से मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में कहता हूँ।
मुक्ति वीडियोस में क्या देखिए, एक स्पोर्ट्समैन की वालदा है ना, वो समझ सकती है कि किसी स्पोर्ट्समैन ने कोई अचीवमेंट किया है तो वो कितनी मेहनत की होगी। आप सोचिए नीरज चोपड़ा ने कितना पसीना बहाया है, कितना पसीना बहाया है, वो सिल्वर आए हैं। तो उनकी वालदा को पता है कि जिस बंदे ने मेरे बेटे को हराया है ना, उसने इससे ज़्यादा मेहनत की है, तो वो भी अपना ही बच्चा है। माँ है ना, माँ होके बोली है कि वो अरशद भी मेरा ही बेटा है। और यकीन माने मैं कहता हूँ ये हेडलाइन बननी चाहिए, ये बात, ये होना चाहिए। और ये जिसे बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक्चुअल में इसको बोलते हैं। और फिर उससे एक वही जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि माँ जी तुसी पिछले दफा जो गोल जीत के ऐसे तुसी उन्होंने पसंद खाने बनाए सन, हम भी पसंद बनाओगे? उन्होंने कहा अभी भी उनके पसंद के बनाएंगे, जाहिर है वो खुदा ना खास मतलब वो क्यों नहीं पसंद के बनाएंगे, वो कोर्स पसंद के बनाएंगे। माँ के लिए बेटा हमेशा चैंपियन ही होता है। वैसे ही नीरज चोपड़ा चैंपियन ही है, इसमें कोई शक नहीं है। नीरज चोपड़ा ही इज़ अ हीरो, ही इज़ अ चैंप, अगेन ही इज़ अ चैंप, इवन आफ्टर गॉट बीटन बाय अरशद, बट फिर भी वो चैंप है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बड़ा आदमी है और अच्छा खिलाड़ी है, बहुत मतलब उसके अच्छे के बिहेव होता है। और मुझे आज समझ में आया कि क्यों होता है, क्योंकि पीछे माँ है और माँ की वो तरबियत है, ये बहुत मैटर कर रही होती है। और आज समझ में आया कि जो कहा जाता है ना कि मतलब चैंपियन बनाने के पीछे माँ का क्या किरदार है, वो बहुत ख़ास होता है। बड़ा मज़ा आया दोस्तों, मुझे मज़ा आया। और दूसरी तरफ अब अरशद नदीम का भी अब इंतज़ार है हम सबको कि वो पाकिस्तान जब लौटते हैं तो सबको इंतज़ार है कि इसका इस्तकबाल कैसे होगा। सबसे ख़ास पॉइंट ये है क्योंकि हम वर्ल्ड कप क्रिकेट में तो हम होता है ना थोड़ा बहुत ही जिसको कहते हैं दुखी चौका छक्के मार ले होंगे तो भी साढ़े प्लेयर हीरो बन जाते हैं। ये मुझे ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी जब हम जीते थे, छोटा है क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी जीतना छोटा है, ओलंपिक का गोल्ड जीतना पहला है। उसका सिंपल जवाब ये है कि ओलंपिक पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान का इंडिविजुअल गोल्ड लेके आया है। और एथलेटिक्स में भी पहली दफ़ा हुआ है, ट्रैक में कोई गोल्ड लेके कोई मेडल लेके आया, बड़ी पहली दफ़ा हुआ है। और ये बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं। ओलंपिक का रिकॉर्ड 92.97 93 मीटर बनता है लगभग। ये ओलंपिक के 100 साल हिस्ट्री का रिकॉर्ड बन चुका हुआ है इनका। अरशद की सक्सेस के लिए नीरज की वालदा कहती हैं कि वो भी तो अपना बेटा है। यार ये माई कह सकती हैं भाई साहब, ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी तरबियतें बड़ी आला होती हैं। ये भी एक इंडियन है, ये भी एक पाकिस्तानी है। इनको भी पता होगा कि हमारे क्या जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनको भी पता होगा कि हमारे बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन जब स्पोर्ट की बात आती है ना, खेल की बात आती है, तो सब कुछ भुला दिया जाता है, सब कुछ एक हो जाता है और सब कुछ खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला जो होता है वो सिर्फ फील्ड के ऊपर होता है। ऑफ द फील्ड सब इंसान होते हैं। सो मैं तो सिर्फ दिल से शुक्रिया कर सकता हूँ। कल रात की वीडियो पे तकरीबन 1 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी है और मैक्सिमम 99.9% ऑफ द कमेंट्स जो आए हैं और जितने इंडियंस ने कमेंट किए हैं सब कांग्रेचुलेशंस या तो दुआएं दे रहे हैं अरशद को। मतलब मेरा तो लिटरली थोड़ा सा ना पिछले 1 महीने से काफी ये इंडो पाक ब्रदरहुड में ना काफी ज्यादा जो मेरा बिलीफ था वो शेकन हुआ था। और मैं तो एक ऐसी सोच पे था कि यार कोई फायदा नहीं है ये सारी एफर्ट्स करने का, इवेंचुअली आपको भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू की नजर से देखा जाता है। लेकिन कल रात को ना वो सेल्फ बिलीफ फिर रीगेन हो गया क्योंकि कल रात से जिस तरीके से मेरा फोन, हालांकि मैं अरशद नदीम से मेरा कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है ना, मैंने इतने अरसे में उसको कोई सपोर्ट किया कोई स्पेशल। हाँ कोई इवेंट्स हो गए, वर्ल्ड इवेंट हो गए, हमने भी वीडियो बना दी जिस तरह सबने बनाई है। तो मैंने कल रात को भी बताया मेरा कोई एहसान नहीं है अरशद नदीम के ऊपर। अरशद नदीम का हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों पे एहसान है। बहुत सारे लोग, अब मैं कल रात से देख रहा हूँ उसकी जो सक्सेस का केक है उसका पीस लेने के लिए हर कोई, हमने ये किया, हमने यूथ कंपटीशन करा, हमने कहा किसी ने कुछ नहीं करा है यार। ये जो है वो उसी की डिटर्मिनेशन है। एक मजदूर का बेटा आज दुनिया के ऊपरी मुकाम पे खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के लिए उसने वो कर दिखाया जो कि शायद हमने एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी हमने नहीं सोचा था, ना हमने एक्सपेक्ट किया था अरशद से कि मेडल आप जीतोगे, वो भी गोल्ड का मेडल जीतोगे। सो मेरा तो शेक हुआ था ये पूरा सेल्फ बिलीव, ये पूरा जो मेरा थिंकिंग सिस्टम है ना वो अपने आप पे ही सेल्फ डाउट कर रहा था। लेकिन कल रात से जिस तरह की जो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है, इंडियन बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे इंडियन फैंस हैं, नीरज हिमसेल्फ कल रात को जिस तरह वो प्रेस पोडियम था पर निकल नाज को भी या राहुल को, दोनों को स्पोर्ट्स तक पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, वहां भी उसने बोला कि अरशद का दिन था और अरशद बड़ी मेहनत करके आया और अरशद ने जिस तरह परफॉर्म किया मुझे पीछे छोड़ दिया। सो ये कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। और नीरज की भी वाह देखो यार, एक ऑफ डे के ऊपर बंदा सिल्वर जीत के जा रहा है, तो लेट दैट सिंक इन, दैट इज हिज क्वालिटी। गोल्ड अरशद जीता और नीरज सिल्वर जीता ऑफ डे के ऊपर। अपनी जो परफॉर्मेंस नहीं आ सकी जो उसकी तरफ से आनी थी, फिर उसने रिवील भी किया कि दैट ही इज अनकंफर्टेबल विद हिज ग्रोइन इंजरी और आगे चल के उसकी सर्जरी होगी क्योंकि ओलंपिक्स की वजह से वो रेस्ट नहीं लिया जा रहा था। और नीरज ने फिर बोला कि ही स्टिल
yet to throw his best effort. अभी तक बेस्ट उसकी हुई नहीं है. लेकिन टॉकिंग अबाउट अर्शद, ये फखर की बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने 40 साल बाद मेडल जीता, वो भी गोल्ड.